नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी एवं बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके एग्जाम के लिए। हम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे ताकि आपको यहाँ पे याद हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यह है। क्या बोल रहा है आप सभी को? हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वलित। क्या होगा आपका? वलित प्रकार का। कैसा आपका? वलित प्रकार का। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका अरावली है। कौन है आपका? अरावली। अरावली क्या है आपका? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है आपका? अरावली है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ में स्थित है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर में। कहाँ आपका? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? जम्मू कश्मीर में। इसको भी याद रखिएगा। शिवकिला दर्रा कहाँ में स्थित है? 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 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश में क्या आपका? शिवकिला दर्रा है। कहाँ में आपका? हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? लेपुलेख दर्रा कहाँ में स्थित है? 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 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? उत्तराखंड में। कहाँ आपका? उत्तराखंड में स्थित है। लेपुलेख दर्रा कहाँ में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थाल घाट किसे जोड़ता है? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नासिक और मुंबई को थाल घाट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? थाल घाट जोड़ता है। नासिक और मुंबई को किसको जोड़ता है? तो थाल घाट जो है कि नासिक और मुंबई को जोड़ता है। इसको भी याद रखिएगा। थाल घाट नासिक और मुंबई को जोड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? नासिक और मुंबई। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? कार्डरमोम की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल में स्थित है। कहाँ आपका? केरल में स्थित है। केरल में स्थित को क्या है आपका? कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित है? केरल में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी का है? यानी कि मुख्य किस नदी का है? भारत में सबसे बड़ा नदी का मुख्य किस नदी का है? भारत में सबसे बड़ा नदी का मुख्य किस नदी का है? भारत में सबसे बड़ा नदी का मुख्य किस नदी का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस नदी का है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका हुगली का। किसका? तो हुगली का। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? हुगली का। किसका? हुगली का। इसका भी राइट आंसर क्या होगा आपका? हुगली का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? सेवराय की पहाड़ी कहाँ में स्थित है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ आपका? तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय की पहाड़ी कहाँ में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को?
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सागरमाथा। सागरमाथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट में जो है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सागरमाथा। नेक्स्ट चलते हैं। कोडाईकनाल पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? कोडाईकनाल पर्वतीय नगर कहाँ में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका पालनी पहाड़ पर। कहाँ आपका? पालनी पहाड़ पर स्थित है। कहाँ आपका? पालनी पहाड़ पर स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है। 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सबको? चलिए, क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत का रू किसे कहा जाता है? 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 तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? छोटा नागपुर का पठार को। किसको? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रू कहा जाता है। भारत का रू किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपका? यरलुंग जबे के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? यरलुंग जबे के नाम से तिब्बत में किस नदी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मपुत्र नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरनगर की पहाड़ियां कहाँ में स्थित हैं? गिरनगर की पहाड़ियां कहाँ में स्थित है? 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 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? गुजरात में स्थित है। कहाँ आपका? गुजरात में स्थित है। गिरनगर की पहाड़ियां कहाँ आपका? गुजरात में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। 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 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? दामोदर नदी। किसको जाना जाता है? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। यानी जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है किसको? दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नमचांवरा चोटी भारत के किस राज्य में? भारत के किस राज्य में? भारत के किस राज्य में नमचांवरा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नमचांवरा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आपका? अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपसी को? पंचमुड़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? पंचमुड़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? पंचमुड़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? पंचमुड़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ पर स्थित है? पंचमुड़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका सतपुड़ा पहाड़ी पर। कहाँ आपका? सतपुड़ा पहाड़ी पर क्या आपका पंचमुड़ी पर्यटक स्थल स्थित है। कहाँ पर? सतपुड़ा पहाड़ पर। इसको भी याद रखिएगा। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं। 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका
कोरोमंडल क्या कहा जाता है आपका, कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपसी को, खुला नाला के नाम से जाना जाता है। 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यमुना नदी को खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी को जो है कि खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका कौन सा, तो गंगा है। गंगा का जो है कि सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्या आपका, बेसिन। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है किसी को, पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है। 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 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, नीलगिरी के पहाड़ी पर। कहाँ आपका, नीलगिरी के पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ आपका, नीलगिरी के पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी के पहाड़ी पर स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपसी को, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किस पर्वत श्रेणी में, ये आपका काराकोरम। कौन सा आपका, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। कहाँ आपका, काराकोरम में। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपसी को, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, अन्नामुदाई। अन्नामुदाई, अन्नामुदाई, अन्नामुदाई। क्या होगा आपका, अन्नामुदाई, अन्नामुदाई। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, अन्नामुदाई। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, यमुना। यमुना जो है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है आपका, यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है आपका, यमुना। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे भी बात करें, सोन भी जो है कि गंगा नदी का ही सहायक नदी है, और आपका कोसी भी गंगा नदी का ही सहायक नदी है, और गंडक भी आपका जो है कि गंगा की सहायक नदी है। इसको भी याद रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ा पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, सबसे लंबा पूछा है। सबसे लंबा कौन है आपका, तो ये है आपका यमुना। कौन है आपका, यमुना नदी जो है कि गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। ठीक है, बाकी बात सोन नदी की बात करें तो ये छोटा मोटा बनाता है, उसके बाद कोसी भी छोटा है, इसके बाद गंडक है, लेकिन ये तीनों से बड़ा कौन है आपका, तो यमुना। इसको याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ में स्थित है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ में स्थित है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये कहाँ में स्थित है, मेघालय में स्थित है। कहाँ आपका, मेघालय में स्थित है। कहाँ आपका, मेघालय में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। लूनी नदी कहाँ में गिरती है या विलीन हो जाती है। यानी कि लूनी नदी कहाँ में गिरती है या तो विलीन हो जाती है, यानी गिरना या तो विलीन हो जाना, एक ही पूछ रहा है। यानी कि पूछेगा कि लूनी नदी कहाँ में गिरता है या कहाँ में विलय हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, कच्छ के रण में। ये भी बोल सकते हैं आपका। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, कच्छ के रण में। क्या होगा आपका, कच्छ के रण में। कहाँ आपका, कच्छ के रण में जो है कि कच्छ के रण में क्या होता है आपका, लूनी नदी जो है कि गिर जाती है और वहां पे जाके ये विलय हो जाती है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए क्या बोल रहा है आपसी को, खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है। 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है कि स्थित है। इसका भी राइट आंसर क्या होगा आपका, अफगानिस्तान एवं ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या बोल रहा है आपसी को, अरावली
किस प्रकार के पर्वत हैं? अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरावली किस प्रकार के पर्वत है? ये आपका अवशिष्ट प्रकार का, किस प्रकार का? अवशिष्ट प्रकार का पर्वत श्रेणी है। कौन सा? अवशिष्ट प्रकार का, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका क्या? तो इसका राइट आंसर आपका कुद्रेमुखी। क्या होगा आपका? कुद्रेमुखी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है? आपको प्रद्वीपीय पठार किस भाग में है? प्रद्वीपीय पठार किस भाग में? प्रद्वीपीय पठार किस भाग में? प्रद्वीपीय पठार किस भाग में है? प्रद्वीपीय पठार किस भाग में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर होगा आपका गोंडवाना लैंड में। कहाँ आपका? गोंडवाना लैंड में। कहाँ आपका? गोंडवाना लैंड में जो है कि प्रद्वीपीय पठार किस भाग में? आपका गोंडवाना लैंड में। इसको भी याद रखिएगा। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या कहलाता है आपका? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहां पर आकर मिलती हैं? भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में आकर कहां पर मिलती हैं? भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में आकर कहां पर मिलती है? भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में आकर कहां पर मिलती है? भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में आकर कहां पर मिलती हैं? कहां पर मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। ये दोनों कहां में मिलता है आपका? देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को? पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेडी प्लेन। क्या कहलाता है आपका? पेडी प्लेन। क्या कहलाता है आपका? पेडी प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो पेडी प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडी प्लेन कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, पेडी प्लेन कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? 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 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पंचमुड़ी को सतपुड़ा की जो है कि रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमुड़ी को जो है कि सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमुड़ी को। पंचमुड़ी जो है कि सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? महादेव की पहाड़ी कहाँ में स्थित है? 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 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश में। कहाँ आपका? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी कहाँ में स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसको भी याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कितना है आपका? 8,850 मीटर। 8,850 मीटर। 8,850 मीटर। 8,850 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपसी को? सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है।
पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका नीलगिरी में। कहाँ आपका? नीलगिरी में। कहाँ आपका? नीलगिरी में स्थित है। कहाँ आपका? नीलगिरी में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको? भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कंचनजंगा। कौन सा आपका? कंचनजंगा। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? कंचनजंगा। अगर भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है आपका? कंचनजंगा। कौन सा आपका? कंचनजंगा। इसका राइट आंसर होगा आपका कंचनजंगा। नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? 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 बांग्लादेश में जो है कि गंगा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये कहा जाता है आपका पद्मा। पद्मा जो है कि क्या कहा जाता है आपको? गंगा को जो है कि बंगाल में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। और जो है कि ब्रह्मपुत्रा को बंगाल में क्या किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा को बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो मिलती है उसे क्या कहा जाता है? उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका, क्या आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी जो पॉइंट जो गंगा और यमुना दोनों मिलती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। 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 इसका राइट आंसर क्या आपका? गुरु शिखर। क्या आपका? गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है आपका? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है आपका? गुरु शिखर। कौन आपका? गुरु शिखर। इसको भी याद रखिएगा। नथुला दर्रा कहाँ स्थित है? 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 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? नथुला दर्रा कहाँ है आपका? सिक्किम में। कहाँ आपका? नथुला दर्रा कहाँ है आपका? सिक्किम में। नथुला दर्रा कहाँ है आपका? सिक्किम में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ आपका? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ आपका? उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।